हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सृष्टि भटनागर। और पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने ज्योग्राफी का चैप्टर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द सॉइल इन इंडिया, यानी सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले सॉइल से हम लोग के दिमाग में क्या आता है? मिट्टी। ठीक है, कोई भी टाइप की सिंपल मिट्टी। ठीक, अब मिट्टी में भी कई कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि कलर डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग सॉइल को, तो वो किस किस बेसिस से करते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, सारी मतलब डिफरेंसेस होते हैं सारे सॉइल में, हम लोग इस चैप्टर में वही सब जानेंगे। ठीक है, तो सॉइल अलग अलग जगहों पे अलग अलग कलर, अलग अलग टेक्सचर से पाए जाते हैं। ठीक, अब एक एरिया में होगा दूसरे टाइप का सॉइल, तो दूसरे एरिया में दूसरे टाइप का सॉइल होगा। ठीक, और सारी जितनी भी टाइप की सॉइल होती हैं सब अपनी एक एक इम्पोर्टेंस प्ले करती हैं। कभी कोई कल्टीवेशन में करता है। ठीक, अब जैसे हम लोग बिल्डिंग के लिए, जैसे कि कुछ भी हम लोग बिल्ड करते हैं, जब हम लोग की इमारतें खड़ी होती हैं उस पर हम लोग का सीमेंट यूज़ होता है। ठीक, सीमेंट के साथ साथ उसमें बालू यूज़ होती है, सैंड यूज़ होती है। ठीक, अब वो भी एक अलग टाइप की सॉइल है, एक अलग टाइप की मिट्टी है। ठीक है, तो उन सब के बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो कॉमन सॉइल के बारे में हम लोग ने पढ़ा है वो ज़्यादातर ब्लैक सॉइल आता ही है पेपर में, और वैसे भी ये चीज़ हम लोग ने काफ़ी सुनी भी है। ब्लैक सॉइल कॉमन है, पढ़ाई हम लोग ने बुक्स में देखी हैं, कई मेन एग्जाम्पल जो होता है सॉइल का इसी का लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ याद करने में इजी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉटन की कल्टीवेशन में। ठीक, ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन की कल्टीवेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत कॉमन सॉइल है। ठीक है, और भी टाइप की सॉइल होती है, जैसे रेड सॉइल होगी, एलुवियल सॉइल हो गई, ऐसे ऐसे करके काफ़ी टाइप्स की सॉइल होती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, कि पहले देखते हैं कि सॉइल की आखिर इम्पोर्टेंस है क्या। ठीक, सॉइल कैसे बनती है, सॉइल में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं सॉइल के, और किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है सॉइल, हम सब लोग अब वो जानेंगे। ठीक है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया हम लोग ने, अब आते हैं सॉइल पे। ठीक है, तो सबसे पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। ठीक, सॉइल हम लोग को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, सॉइल क्या होता है, मिट्टी होती है। ठीक, कॉमन सी चीज़ है ये। तो सॉइल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इट सपोर्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल। सॉइल जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करता है। अब प्लांट्स को कैसे सपोर्ट करता है? हम लोग ने छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़ा है कि प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि वो ग्रो उसी की हेल्प से करता है। ठीक, सॉइल का एक फीचर होता है कि वो पानी को रोके रखता है। ठीक है, पानी को वो अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है। ठीक, अब हमारा जो अर्थ है उसमें लेयर्स हैं। ठीक है, काफ़ी लेयर्स से बनी है, तो उसमें जो अपर मोस्ट लेयर है वो किसकी है? सॉइल की है, जो काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई सॉइल प्लांट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रूट्स को उनकी बाइंड करता है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर सॉइल नहीं होगी तो क्या होगा ये देखते हैं। तो सॉइल अगर नहीं होगी तो जो प्लांट्स की रूट हैं वो वीक हो जाएंगी, पहली चीज़। ठीक, अब जब वो वीक होएंगी उसकी वजह से प्लांट्स जो है वो सही से खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब जब वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे तो प्लांट्स गिरने लगेंगे, प्लांट्स कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक, तो ये था सॉइल की इम्पोर्टेंस प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब एनिमल्स के लिए देखते हैं। एनिमल्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हम लोग लेते हैं अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म के लिए इस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि अर्थवॉर्म वहीं पे रहता है, सॉइल उसका घर है। ठीक है, अब एक तरीके से हम लोग देखें इनडायरेक्टली सॉइल हर चीज़ को सपोर्ट करती है, जैसे प्लांट्स को किया, तो प्लांट्स के ऊपर भी काफ़ी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सपोर्ट करती है। ठीक, तो नेक्स्ट है सपोर्ट्स ह्यूमन लाइफ। अब ह्यूमन लाइफ को कैसे सपोर्ट करती है?
ह्यूमन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है खाना और पानी, ठीक। खाना और पानी के बाद जो चीज़ें आती हैं वो गेन करता है खुद से, लेकिन जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है खाना और पानी, ठीक। तो अब सॉइल कैसे सपोर्ट करता है? सॉइल में जो फीचर्स होते हैं, जो भी चीज़ उसकी क्वालिटी जो होती है सॉइल की, वो हेल्प करती है किस में? कल्टीवेशंस में और एग्रीकल्चर में, ठीक। मेन रोल जो प्ले करती है वो करती किस में है? एग्रीकल्चर में, ठीक। अब एग्रीकल्चर होगा तो उसकी वजह से फूड प्रोडक्शन होगी, ठीक है। फूड प्रोडक्शन से हम सबको खाना मिलेगा, ठीक है। फूड वी ईट, जो फूड हम लोग खाते हैं वो हम लोग को सॉइल से ही मिलता है, कल्टीवेशन सॉइल से ही होती है, ठीक है। सॉइल इज़ द सोर्स। अब सॉइल इन सब चीज़ों का एक सोर्स है, एक माध्यम है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइप की सॉइल होगी तो उसमें कल्टीवेशन हो जाएगी, नहीं। सॉइल को भी फर्टाइल होना चाहिए, सॉइल को भी कल्टीवेशन के लिए एक उसकी भी उसका पोजीशन होती है कि वो कैसी होगी सॉइल कल्टीवेशंस के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सॉइल में कोई भी सब्जी उगा दोगे, कोई भी चीज़ कल्टीवेट कर दोगे, नहीं। उसके लिए भी एक स्पेसिफिक सॉइल होती है, एक फर्टिलिटी होती है सॉइल की, ठीक है। तो सॉइल जितनी फर्टाइल होगी, ठीक है, जितना प्रोडक्शन को वो सपोर्ट करेगी उतनी अच्छी होगी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो अब फॉर्मेशन हम लोगों ने इम्पोर्टेंस जानी, इम्पोर्टेंस वो किस किस चीज़ में प्ले करता है। पहली वो करता है प्लांट्स में, ठीक। दूसरी वो करता है एनिमल्स में, और तीसरी करता है ह्यूमन में, ठीक है। तो ये तीन जो थी उसकी इम्पोर्टेंस थी। अब ये आप अपने आंसर को एक्सटेंड करने के लिए लिख सकते हैं एक बड़ा पॉइंट बनाकर, ठीक है। ये आपको मिल गया पॉइंट एक। अब दूसरा सॉइल फॉर्मेशन, फॉर्म कैसे होती है सॉइल, हम लोग अब वो देखते हैं, ठीक है। सॉइल एसेंशियली इज लूज मटेरियल। सॉइल एक क्या है? एक लूज मटेरियल है, ठीक है। खूब टाइट नहीं होता है, एक लूज मटेरियल होता है, ठीक। हम लोगों ने देखा है मिट्टी हम लोग हाथ में उठाते हैं तो बड़ी आसानी से आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि वो एक लूज मटेरियल होता है, ठीक है। विच फॉर्म्स ऑफ थिन सरफेस लेयर ऑफ अर्थ। हम लोगों ने क्या देखा? हमने अभी क्या बताया था कि जो अर्थ है वो काफ़ी लेयर्स में होती है, यानी उसमें काफ़ी लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर, काफ़ी लेयर्स होती हैं। और उसमें जो अपर मोस्ट लेयर है वो किसकी है? सॉइल की है, ठीक है। जो सबसे ऊपर लेयर है वो किसकी है? सॉइल की है, ठीक। फॉर्मेशन रिलेटेड टू, अब इसकी जो फॉर्मेशन है वो किससे रिलेटेड है ये देखते हैं। पेरेंट रॉक, ठीक है, रिलीफ, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। अब इसकी भी जो फॉर्मेशन है वो किससे लिंक है? क्लाइमेट से, ठीक। क्लाइमेट हम लोगों ने पढ़ाई है पिछले लेक्चर में अच्छे से, तो ये क्लाइमेट से कैसे लिंक करता है ये देखते हैं। अब बारिश पे डिपेंडेंट होगी सॉइल। अब बारिश अच्छी होगी तो सॉइल भी अच्छी होगी, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बारिश अच्छी होगी तो सॉइल अच्छी होगी, ठीक। हवा अच्छी चलेगी तो सॉइल अच्छी रहेगी, नहीं तो अगर हवा तेज़ी से आई, जैसे हम लोगों ने झोंका पढ़ा था गस्टी विंड्स, तो हवा अगर तेज़ी से आई तो क्या होगा? वो अपने साथ सॉइल को ले जाएगा, उड़ा देगा। तो जो सॉइल है अंदर की वो वीक हो जाएंगी, क्योंकि जो अपर मोस्ट सॉइल है वही हट गई है हवा की वजह से, ठीक है। तो काफ़ी रोल प्ले करता है क्लाइमेट भी और वेजिटेशन भी, कि कैसा एटमॉस्फेयर वगैरह है, वो सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है, ठीक। और ह्यूमंस ऑल्सो। अब ह्यूमंस ही सॉइल को अच्छे ढंग से नहीं यूज़ करेंगे अपने काम के लिए, एक्सप्लॉइट करने लगेंगे उसको, तो सॉइल की फॉर्मेशन अच्छी नहीं होगी, ठीक। ये हो गया पॉइंट कि फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है सॉइल की। एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड मैन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी फॉर्मेशन। उन्होंने अभी क्या देखा? अगर इंसान ही, अगर ह्यूमंस ही उसको एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, सॉइल को बुरी तरीके से यूज़ करने लगेंगे, तो क्या होगा? वो उसकी फॉर्मेशन पे अफेक्ट करेगा, ठीक। अब उसकी जब फॉर्मेशन ही अच्छी नहीं होगी सॉइल की, तो वो हम लोग को काफ़ी चीज़ों में अफेक्ट करेगा, जैसे एग्रीकल्चर एक बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ह्यूमंस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। अब एनिमल्स कैसे करते हैं ये देखते हैं। एनिमल्स इस तरीके से करते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने खाद का नाम सुना है, फार्मर्स काफ़ी बार खाद यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स में डालते हैं तो प्लांट्स उससे अच्छा ग्रो करता है, ठीक।
तो सॉइल के लिए खाद भी ज़रूरी होती है, ठीक। अब वो कैसे बनती है, किस किस चीज़ों से बनती है, हम लोग ये सब आगे देखेंगे, ठीक। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है एनिमल्स। जब एनिमल्स की डेड बॉडी जो होती है वो जब डीकम्पोज हो जाती है तो वो रिजल्ट किस में करती है, खाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट है सॉइल इज़ फॉर्म्ड अंडर स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशंस। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और क्लाइमेट ही रिस्पॉन्सिबल है। क्लाइमेट भी एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक। ऐसा नहीं है कि सब एनिमल्स और ह्यूमंस ही सॉइल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, नहीं। जो और चीज़ें हैं वो हैं सॉइल इज़ फॉर्म्ड अंडर स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशंस। अब सॉइल फॉर्म होने के लिए भी उसको एक नेचुरल कंडीशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी कंडीशंस में डेवलप हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, नहीं। उसको भी एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। अब ये क्या है, मिनरल्स का मिक्सचर है। काफ़ी ढेर सारे मिनरल्स का सॉइल एक मिक्सचर होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे सिलिका है, इस तरीके से काफ़ी मिनरल्स सॉइल में होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है और इनऑर्गेनिक मैटर। सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, इसमें काफ़ी इनऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, ठीक है। अब ये दो चीज़ों से फॉर्म होता है, ठीक है। पहला होगा डिसइंटीग्रेशन। पहला किससे है, डिसइंटीग्रेशन से है। वो क्यों होता है, रॉक्स का होता है, जो हम लोग अभी आगे देखते हैं, ठीक है। और दूसरा है डेन्यूडेशन। दो चीज़ होती हैं, डेन्यूडेशन एंड डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वो क्या होता है। तो डेन्यूडेशन होता है प्रोसेस दैट कॉज द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय रिमूविंग वाटर, आइस, विंड एंड बाय वेव्स। यानी कि जो वेयरिंग अवे यानी कि जो उड़ती है, जो सॉइल हट जाती है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वो जो हट जाती है किसकी वजह से, रनिंग वाटर की वजह से, ठीक है, वेव्स की वजह से और आइस की वजह से। इन सब वजहों से, अलग अलग रीज़न से जो सॉइल होती है, अपर मोस्ट सॉइल होती है, वो जब हट जाती है, वेयर अवे हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेन्यूडेशन बोलते हैं, ठीक है। लीडिंग टू अ रिडक्शन इन एवेलेशन एंड इन रिलीफ ऑफ लैंड फॉर्म एंड लैंडस्केप। अब जिसकी वजह से क्या होता है, ये अफेक्ट किस में करता है, ये करता है रिडक्शन में, किसकी, लैंडस्केप। हमने काफ़ी बार सुना है लैंड स्लाइड्स के बारे में। माउंटेन्स में लैंड स्लाइड्स होती हैं, वो क्यों होती हैं, इस वजह से ही होती हैं क्योंकि सॉइल वीक हो जाती है। वो कायदे से प्लांट्स को और बाकी सारे जो चीज़ें होती हैं उनको होल्ड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो किस में रिजल्ट करता है, रिडक्शन में, किसके, लैंड मास में और लैंडस्केप के, ठीक है। जिस लैंड स्लाइड, लैंड मास के और रिडक्शन में ये रिजल्ट करता है, ठीक है। अब डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, डेन्यूडेशन के बारे में पढ़ लिया, डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स। अब एक रॉक है, ठीक, अब जब लैंड स्लाइड हुआ तो उसके साथ साथ रॉक्स भी आएंगी कुछ कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे पूरे पहाड़ है तो पूरी एक स्लाइड ऐसे आ गई, नहीं, एक पार्ट स्लाइड करता है धीरे से, ठीक है। ये सब चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं। तो हल्का सा भी चेंज अगर आता है पूरे ग्लोब में या थोड़े से भी एरिया में, काफ़ी चीज़ों में वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जो लैंड स्लाइड होता है उसकी वजह से जो पहाड़ से पत्थर आते हैं नीचे, जो बड़े बड़े रॉक्स आते हैं, वो नीचे आते आते छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वेदरिंग भी बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्या होता है कि जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स हैं, जो पत्थर के अंदर, जो रॉक के अंदर मिनरल्स होते हैं, ये उस पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब जब वो सॉइल से मिलते हैं तो सॉइल अलग कलर्स की हो जाती हैं और अलग फॉर्म हो जाती हैं। तो इसी वजह से अलग अलग सॉइल हर एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि जो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स होता है और जो लैंड स्लाइड्स वगैरह होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट करता है किसमें, सॉइल की फॉर्मेशन में और कैसा वो होगा उसमें, ठीक है।
तो और पार्टिकल्स, मिनरल्स और पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन होता है, अभी देखा। नो डिके ऑफ एनी रॉक फॉर्मिंग मटेरियल, अब जो रॉक फॉर्मिंग मटेरियल होता है वो उसमें नहीं रहता है, ठीक। तो जिसकी वजह से सॉइल होती हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाता है जाके, ठीक। तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, इम्पोर्टेंस पढ़ी सॉइल की, सॉइल क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हम लोग ने जो देखा था वो था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल किन किन चीज़ों से बना है, ठीक है। तो सॉइल बना है मेनली दो चीज़ से, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है सॉइल, ठीक है। तो हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं सॉइल जो किससे बना है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है। अब ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, जो होता है डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो नेचुरल होता है वो हो गया ऑर्गेनिक हमारा, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक क्या हो गया, मिनरल्स फ्रॉम वेदरिंग रॉक्स। अब जो रॉक्स आते हैं, अभी देखा हम लोगों ने, ठीक। तो जो रॉक्स आते हैं जो टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में, उनकी वजह से जो मिनरल्स उसमें से निकलते हैं वो फॉर्म करते हैं सॉइल में, और जो रिजल्ट करता है इन ऑर्गेनिक मटीरियल में, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इन ऑर्गेनिक मटीरियल, ठीक है। सॉइल किससे बना है, किसका कॉम्पोजिशन है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में वो किससे बना है, सिल्का, क्ले और चॉक से। एक बार रीड कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो सिल्का, सबसे पहले क्या है सिल्का, इनऑर्गेनिक मट कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो है सिल्का है, दूसरा क्ले है और तीसरा चॉक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिल्का के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सिल्का कहाँ होता है, प्रेजेंट इन सॉइल होता है, कॉमन सी बात है, सिल्का प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक। अब सेकेंड, फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स। अब ये कैसा होता है, स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स में होता है, स्मॉल यानी एकदम स्मॉल, क्योंकि जब सैंड की बात हो रही है तो यानी ह्यूज बात हो रही है, क्योंकि ह्यूज पार्टिकल्स में बात हो रही है। सैंड हर जगह फैली हुई है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक एरिया में है तो कि बड़े बड़े क्रिस्टल हो गया, नहीं। सॉइल पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, ठीक है। अब उसमें छोटे छोटे पार्टिकल से वो बनती है बड़ी सी, ठीक। तो सॉइल में क्या होता है, स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स होती हैं, क्या होती है, छोटे छोटे क्रिस्टलाइन ग्रेन्स होती हैं। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, दिख नहीं रही है लेकिन उसको जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे उसके बारे में और आगे चल के, तो उसमें दिखेगा कि वो जो उसका जो शेप होता है, सिल्का का जो शेप होता है वो क्या होता है, स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, ठीक है। अब ये मिनिमम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल होता है, ये सबसे कम अमाउंट होता है सॉइल में, ठीक है। डेराइव फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। अब ये किससे डिराइव होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स से ये डिराइव किया जाता है, ठीक। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स की वजह से ये डेवलप होती है, ठीक है। नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये प्लांट ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट के लिए इतना एसेंशियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वो सारे पार्टिकल्स ही नहीं हैं जो प्लांट्स को सपोर्ट कर सके, ठीक है। बोथ बट इट कैन प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स, लेकिन ये काफ़ी बेनिफिट्स भी दे सकता है सॉइल जो याली है सिल्का, वो काफ़ी बेनिफिट्स भी दे सकता है प्लांट के लिए। जैसे कि वो उसकी जो सेल वॉल्स होती हैं प्लांट की, उसको ताकतवर बनाता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और ये गार्ड करता है किससे, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस यानी जब विंड चलती हैं, ठीक, तो प्लांट्स वेव करते हैं, ठीक है, प्लांट्स झूमते हैं। अब कस के विंड आई तो प्लांट टूट के गिर गए, तो ये हम लोग के इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हम लोग को अच्छा खाना नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये दिक्कत हो जाएगी काफ़ी, डिफॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं हम लोग। तो गार्ड अगेंस्ट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, तो
ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से भी गार्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो उनकी सेल वॉल जो होती है प्लांट्स की, उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, तो सिल्का का फीचर्स क्या क्या था? पहली चीज़ कि ये स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स में होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये बहुत कम अमाउंट में होता है सॉइल में। ठीक है, तीसरी चीज़ डिराइव फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। ये किससे डिराइव किया जाता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स की। ठीक है, नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये प्लांट को जो उसकी सेल वॉल्स होती हैं उसको स्ट्रेंथ करता है, उसको ताकतवर बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। क्यों? जिससे कि वो जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, उससे प्रोटेक्ट कर सके, प्लांट्स अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है क्ले के बारे में। सॉइल और उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? वो होता है क्ले। पहला देखा सिल्का, दूसरा क्ले और तीसरा चॉक। तो अभी हम लोग किसकी बात करेंगे? क्ले की बात करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ फाइन ग्रेन्ड नेचुरल सॉइल। अब ये कैसी होती है? फाइन ग्रेन्ड नेचुरल सॉइल होती है। ठीक है, डेवलप्स प्लास्टिसिटी व्हेन वेट। और जब ये गीली होती है तो थोड़ा प्लास्टिक बन जाती है, यानी थिक सी हो जाती है थोड़ी। ठीक है, चिपकने लगती है। जैसे हम लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं, थोड़ी वेट है तो ये हाथ में पूरी आ गई है, पूरी एकदम चिपक सी गई है। ठीक, तो सॉइल जब वेट होती है तो ये थोड़ा प्लास्टिक जैसी हो जाती है। ठीक है, क्ले आर प्लास्टिक ड्यू टू पार्टिकल साइज। अब ये प्लास्टिक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल साइज हैं ये उनको ऐसी देते हैं, कैरेक्टर से फीचर है उनका ये, कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से सॉइल जब गीली होती है तो थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती है। ठीक है, एंड एज वेल एज वाटर कंटेंट। और किसकी वजह से? जो इसमें वाटर कंटेंट होता है, जो इसमें वाटर का अमाउंट होता है, उसकी वजह से ये सॉइल थोड़ी चिपचिपी और प्लास्टिक जैसी हो जाती है। ठीक है, पहला क्या था कि ये थोड़ी वेट हो प्लास्टिक हो जाती है जब ये वेट होती है। ठीक, और दूसरा ये प्लास्टिक क्यों हो जाती है? वो इस वजह से क्योंकि इसके जो पार्टिकल साइज़ हैं वो थोड़े बड़े हैं और थोड़े छोटे हैं, कुछ कुछ, ये कॉम्बिनेशन टाइप का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही साइज़ है, हर जगह छोटा ही है तो हर जगह बड़ा ही है, नहीं, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट है, यानी थोड़ा बड़ा छोटा साइज़ है। ठीक है, और इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये सॉइल प्लास्टिक तरीके हो जाती है। बिकम्स हार्ड, ब्रिटल एंड नॉन प्लास्टिक अपॉन ड्राइंग। अब ये जब ड्राई होती है, अभी हम लोगों ने गीले का फेस पढ़ा पहले, जब वेट होती है। ठीक, और जब ये ड्राई होती है तो क्या होता है? ये हार्ड हो जाती है। ठीक, पानी का उसमें कम, पानी का जो अमाउंट होता है उसमें कम होता है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाती है। दूसरी चीज़ ब्रिटल हो जाती है, यानी आसानी से टूट जाती है। और नॉन प्लास्टिक, और प्लास्टिक तरीके अब एक्ट नहीं करती है क्योंकि ये सूख जाती है। डिपेंडिंग ऑन द सॉइल्स कंटेंट इन विच इट इज़ फॉर्म्ड कैन अपीयर इन वेरियस कलर्स। अभी देखा हम लोग ने कि सॉइल अलग अलग जगहों पर अलग अलग कलर और अलग अलग तरह से मिलती हैं। ठीक है, यानी सॉइल डिफरेंट होती हैं, हर जगह सेम नहीं होती हैं। तो यही चीज़ होती है क्ले में। जब क्ले प्रेजेंट होता है किसी सॉइल में तो वो कैसे अपीयर कर सकता है? इन वेरियस कलर्स, अलग अलग कलर में करता है, जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, वाइट टू डल। अब इसका कलर वेरिएशन कैसे जाता है? एकदम वाइट से डल तक जाता है, यानी ब्लैक तक जाता है। ठीक है, ग्रे और ब्राउन टू डीप ऑरेंज और रेड। अब और कैसे कैसे इसमें चेंजेस आते हैं, और कौन कौन से कलर्स हो सकते हैं, वेरिएशंस हो सकती हैं? वो है ग्रे और ब्राउन। ग्रे भी हो सकती है कई कई जगहों पर और ब्राउन भी हो सकती है। ठीक है, टू डीप ऑरेंज और रेड। ग्रे और ब्राउन से लेके ये डीप ऑरेंज और रेड तक भी हो सकती है। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स एंड मैनी अदर मिनरल्स। अब ये किसका मिक्सचर होता है? ये होता है मिनरल्स का और सिलिकेट्स का स्पेशली। ठीक है, इसमें सिल्का भी होता है। ये काफ़ी ढेर सारे मिनरल्स का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। इसमें क्या क्या होता है? आयरन होता है, ठीक,
कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और एल्यूमिनियम होता है। ठीक, और भी काफ़ी मिनरल्स होते हैं, लेकिन ये हम लोग एग्जाम्पल के उसे यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए आंसर में, और जिससे हमारा आंसर थोड़ा एक्सटेंड हो सके, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो सके, हम लोग ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ये चीज़ हम लोग एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं आंसर को अच्छा करने में। एक बार क्ले के बारे में फिर से रिवाइज करते हैं। प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक की तरह एक्ट करता है कब? जब वेट होता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्लास्टिक की तरह क्यों एक्ट करता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स ऐसे हैं। ठीक है, पार्टिकल के साइज ऐसे हैं। ठीक, तीसरी चीज़, इसमें वाटर कंटेंट की वजह से ये ऐसे एक्ट करता है। ठीक है, अब ये हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है कब? जब ये गीला नहीं होता है, जब ये वेट नहीं होता है तो ये हार्ड हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल यानी जो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, और नॉन प्लास्टिक हो जाता है। अब जब ये गीला नहीं है, जब ये वेट नहीं है, तो ये कैसे एक्ट करेगा? नॉन प्लास्टिक की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल कंटेंट इन विच इट इज़ फॉर्म। अब जैसे जैसे सॉइल जहाँ जहाँ पे पाई जाएगी, जिस कंटेंट पे पाई जाएगी और जितने अमाउंट पे पाई जाएगी, उसके बेसिस पे भी इसके कलर्स और इसका जो प्लेस है कि ये किस चीज़ के लिए है, वो सब भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कैन अपीयर इन वेरियस कलर, अभी देखा हम लोगों ने कहाँ कहाँ से ये इसमें वेरिएशंस कितने आ सकते हैं। ग्रे टू ब्राउन जा सकता है, उसके बाद ऑरेंज टू रेड जा सकता है, यानी काफ़ी शेड्स में और काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, मिक्सचर्स किसके किसके होते हैं, ये इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं ये देखा था। तो सिलिकेट्स होता है इसमें, पहली चीज़ तो जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको पॉइंट में हाईलाइट करके लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स। ठीक है, एंड मैनी अदर मिनरल्स, मैनी अदर्स एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं आयरन का, कैल्शियम का, सोडियम का और एक्सेट्रा। ठीक है, ये था क्ले के बारे में। सिलिका के बारे में फिर से देखते हैं। ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, काफ़ी कॉमन चीज़। आप एक पॉइंट तो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं प्रेजेंट इन सॉइल करके, एक पॉइंट आपका ऐसे ही आपके हाथ में आ गया। ठीक है, फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स, कैसा होता है? स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, मिनरल मिनिमम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल, इसमें सबसे कम अमाउंट होता है, ये जो सिलिका है सबसे कम अमाउंट में होता है सॉइल में। ठीक है, डेराइव फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक की वजह से ये फॉर्म होता है। ठीक है, नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इतना एसेंशियल नहीं है। दूसरी चीज़, इट कैन प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स, बट इट कैन प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स ऑल्सो, जैसे सेल वॉल्स को ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, गार्ड करता है किससे? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से। तो ये था सिलिका और क्ले के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चॉक। पहला हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सिलिका और क्ले के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? चॉक के बारे में। ठीक है, आप एक बार रीड कर लीजिए इसको पूरा, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो चॉक में क्या है? प्रोवाइड द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ विच इज़ कैल्शियम। अब चॉक जो प्रोवाइड करता है, एसेंशियल जो होता है सॉइल में प्लांट ग्रोथ के लिए, वो क्या प्रोवाइड करता है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम ह्यूमंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये प्लांट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोवाइड्स द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ विच इज़ कैल्शियम, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, चॉक सॉइल हैज़ हाई एल्कनिटी, यानी कैपेसिटी ऑफ वाटर टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच। अब हर एक चीज़ का पीएच लेवल होता है। ठीक है, जो आप लोग साइंस से पढ़े ही होंगे, आप लोग पढ़ेंगे, हर एक चीज़ का पीएच लेवल होता है, वाटर का भी होता है और सॉइल का भी होता है। तो ये सॉइल के में जो वाटर अमाउंट होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, उसके पीएच लेवल को कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस करता है। ठीक है,
और इसकी जो एल्कनिटी होती है, जो बैलेंस करने की इसकी जो क्षमता होती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो हाई पीएच ड्यू टू अमाउंट ऑफ लाइम एंड कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉइल। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई पीएच होता है, किसकी वजह से? वो है लाइम और कैल्शियम की वजह से, ठीक है। लाइम और कैल्शियम की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ पीएच होता है, और जिसको बैलेंस क्या करता है? अल्कनिटी उसको बैलेंस करती है, और वो भी इसमें काफ़ी हाई होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉइल, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है हाई अमाउंट में, और लाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक तो हम लोग ने अभी पढ़ ही लिया। हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो आप एक बार इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।